देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि अपनी पर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो शेयर करते हैं, है ना? क्योंकि आप व्लॉग में क्या दिखाते हो? हर कोई तो व्लॉग में आपको झाड़ू मारता हुआ, पोछा मारता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारी जो मैं देखती हूँ वो एक अलग तबका है जो झाड़ू पोछा लगाती हैं व्लॉग में, और साथ में बहुत कुछ और भी करती हैं। तो ये जो एक तबका है ना, वो अलग किस्म का तबका है। तो हर कोई नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो है व्लॉग्स जो होती है, लोगों की लाइफ स्टोरीज होती हैं, लोगों की इमोशनल स्टोरीज होती हैं, लोगों की फीलिंग्स, भावनाएं होती हैं। आजकल जैसे जिंदगी में जिन लोगों के साथ जो भी हो रहा है, लोग लोग व्लॉग में आ आके जो है उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लोग दुनिया को बताना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि लोगों के पास अकेलापन बहुत ज्यादा हो चुका है। सही मायने में कहा जाए तो लोग अब अकेले बहुत हो चुके हैं, अकेलापन बहुत हो चुका है लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग भीड़ में रह के अकेले हैं और बहुत सारे लोग हमारी तरह हैं जो अकेले हैं, एक्चुअल में अकेले हैं। कि व्लॉग्स में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ स्टोरीज को शेयर करते हैं जो नॉर्मली लोगों की जिंदगी में होता है। ठीक है, तो लड़कियां जैसे जो शेयर करती हैं, जो अनमैरिड होती हैं वो अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करती हैं। जो मैरिड होती हैं वो अपने मायके का शेयर करती हैं, अपने ससुराल का शेयर करती हैं कि हम मायके जा रहे हैं, हम ससुराल जा रहे हैं, हम इसके बर्थडे में जा रहे हैं, हम उसके बर्थडे में जा रहे हैं, हम माँ बाप के इसमें जा रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि भाई अगर ये अपने व्लॉग वीडियोस अपलोड कर रही है तो अब हमको बहुत कुछ इसके लाइफ के बारे में देखने को मिलेगा। जो कि बिल्कुल सही भी है, आपको मेरी लाइफ के बारे में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको मेरी लाइफ के बारे में वो देखने को मिलेगा जो एक्चुअल में मेरी लाइफ है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ये एक्सपेक्ट करके आएंगे कि हाँ मुझे ये देखने को मिलेगा कि भाई इसके इन लॉज कैसे हैं या इसके मायके वाले कैसे हैं। क्योंकि असल बात तो ये है कि मेरा ना तो मायका है, ना ही मेरा ससुराल है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो जिन लोगों को भी सिर्फ मेरी लाइफ की स्टोरी सुननी है, जिन लोगों को ये सुनना है कि भाई हाँ तुम्हारा मायका नहीं है, तुम्हारा ससुराल नहीं है, आखिर क्यों नहीं है, तो ये सब चीजें अगर किसी को सुननी है या किसी को एक्चुअल में मुझे जानना है, मुझसे दोस्ती करनी है, या ये देखना है कि लोगों की जिंदगी में बहुत एक कई लोगों की जिंदगी नॉर्मल नहीं होती है, कई लोगों की जिंदगी नॉर्मल से थोड़ा लीक से हटके होती हैं। अगर आपको वैसी जिंदगी देखनी है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग है। ठीक है, मेरा ना तो कुछ और लड़कियों की तरह ऐसा कुछ है कि मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊं कि भाई मेरा ससुराल ये है, मेरा मायका ये है, या मैं मायके जा रही हूँ छुट्टी पे, या मैं ससुराल जा रही हूँ घूमने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहीं घूमने गई ही नहीं हूँ। सिंपल सी बात है। तो मेरा ना तो ससुराल है ना मेरा मायका है। मेरे जो इन लॉज हैं उन लोगों को, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे मेरे से शादी अपने घर वालों से मर्जी से के खिलाफ की है। उनको वो पसंद नहीं, उनको ये मंजूरी नहीं है कि उनका लड़का इकलौता अपनी मर्जी से कुछ कर ले। वो उनको हजम नहीं हो रहा। तो वो उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। वो मतलब इतने कहते हैं ना हार्डकोर प्रैक्टिकल और इतने मॉडर्न लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लड़के पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद सफिशिएंट हैं हर चीज करने के लिए, फाइनेंशियली भी और हर चीज में। तो उनको जरूरत ही नहीं है लड़के की। तो जब जरूरत ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और इमोशंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, आजकल इमोशंस तो किसी में ही नहीं है। आजकल तो भावनाएं किसी में है ही नहीं। और रही बात मेरे घर वालों की, तो मेरे घर वालों के काले चिट्ठे तो मैं खोलूंगी आगे चल के, वो तो पता चलेंगे ही आपको एक एक करके, सारे के सारे। तो मेरे घर वालों को तो देखो मुझसे शुरू से ही कोई मतलब नहीं था, उनको तो मेरे लाइफ से कोई लेना देना पहले ही नहीं था। क्योंकि मेरे घर वालों को तो ये भी था कि पहले अगर मुझे उनसे कुछ कोई मैं कुछ चीज, मुझे मेरी कोई जरूरत है, मुझे कोई चीज चाहिए या कुछ भी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, या जैसे मेरे को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो उनका सिंपल जवाब ये होता था, या मुझे कोई चीज खरीदनी है कुछ भी, तो उनका सिंपल जवाब होता था कि अशोक से ले लो, अशोक से ले लो, अशोक दे देगा, अशोक दे देगा। क्योंकि मैंने अपना जो रिलेशनशिप है कभी भी किसी से भी, घर वाले तो छोड़ो, मैं किसी से भी नहीं छुपाया कभी भी। अगर मेरा हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप था तो ये मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई मेरा रिलेशनशिप है,
और मैं इसी बंदे से शादी करूंगी, तो मैंने इसमें कोई चोरी चारी चकारी वाली काम तो किए ही नहीं। तो उनका सिंपल ये होता था, अगर मैं उनसे कोई चीज़ बोलती थी कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरी ये ज़रूरत है या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो सिंपल ये बोलते थे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, अशोक से ले ले। क्योंकि क्या होता था कि मेरे जो हस्बैंड थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे हस्बैंड मुझे जब वो मुंबई में भी थे तो मुझे मेरे को पैसे भेजते थे, मेरे लिए थोड़ा बहुत पैसे वो मुझे भेजते थे। मेरे बहुत मतलब मुझे 2 फ़ोन्स उन्होंने दिलवाए थे शादी से पहले। जो हमारे फ़ोन का बिल 1000 रुपीज़ हर महीने का आता था, वो मेरे हस्बैंड मुझे भेजते थे। तो उन लोगों को क्या होता था, उन लोगों को ये होता था कि वो मैं कुछ भी बोलती थी तो वो मुझे ये बोलते थे कि भाई अशोक से ले ले। हम कहाँ से दे, अशोक से ले ले। तो मैं उनको यही बोलती थी कि भाई अशोक ने क्या मेरा ठेका ले रखा है? तुम अगर सब कुछ अशोक ने ही करना है तो फिर तुम क्या करोगे? तुम किस बात के घर वाले हो? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपको आगे चल के बतानी है। लेकिन बात वही है कि मैं बात देखो, बात को कहने का मतलब तभी होता है जब आप की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा कोई ना मायका है, ना मेरा कोई ससुराल है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं, मैं अपने ससुराल आज तक गई नहीं हूँ। ठीक है? मुझे 10 से 12 साल हो चुके हैं, मैंने अपने मायके की शक्ल तक नहीं देखी है। तो मैंने अपने माँ-बाप की शक्ल तक नहीं देखी है, मैंने कुछ नहीं देखा है। ठीक है? मेरी ज़िंदगी बस, मेरी और मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी बस इसी चक्कर में घूमती है कि हमारा घर है, हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं। इन चीज़ों में, इन समय में जब कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी बहुत कठिन लगती है, उसके बावजूद भी जब उनके पास सब कुछ होता है, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको फिर भी अपनी ज़िंदगी कठिन लग रही है। आपके पास इन-लॉज़ हैं, आपके पास माँ-बाप हैं, और वो भी वो हैं जो आपके टफ टाइम में आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ठीक है? हम लोग अगर अपनी चीज़ें हम लोगों ने कल अगर अपनी चीज़ें खरीदी थी, तो हमने खुद से खरीदी थी। हमने किसी से कुछ लिया नहीं है। हमारे माँ-बाप ने हमें सुई तक नहीं दी आज तक। सिंपल और साफ बात है। ना मेरी तरफ से दी है मिली है, ना मेरे हस्बैंड की तरफ से मिली है। हमने जो कुछ भी मुंबई में जोड़ा था, हमने खुद की कमाई से जोड़ा था। हमने जो कुछ भी इस शहर में आके जोड़ा है, हमने खुद की कमाई से जोड़ा है। सब कुछ हमने खुद किया है। सब कुछ पाके फिर खोना और फिर सब कुछ पाने की कोशिश करना, ये जो हम कर रहे हैं, है ना? फिर से गिर के खड़े होना और फिर गिर के फिर से खड़े होना, बिना किसी सहारा तो ख़ैर क्या ही मिलेगा, लेकिन बिना किसी ऐसे के कि जिससे आप अपने दुख-सुख भी शेयर कर सको। हमारे पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता है। हम सिर्फ़ बेस्ट फ्रेंड एक-दूसरे के हैं। हम दोनों आपस में बात करते हैं, हम दोनों आपस में हँसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं। जो करना होता है हम खुद ही करते हैं, हमारे लिए और कोई नहीं है, और हमको किसी से कोई चाहिए भी नहीं है। हम दोनों एक-दूसरे के लिए काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की। मुझे दुनिया को ये बताना है कि ऐसी ज़िंदगी भी लोग जीते हैं। माँ-बाप के होते हुए भी लोग अनाथ होते हैं। यहाँ पे मैं आपको माँ-बाप का वो रूप दिखाऊँगी, जो आपके वहमो-गुमान में नहीं होगा कि माँ-बाप ऐसे भी होते हैं। और मैं सिर्फ़ यहाँ पर कहानी नहीं बताऊँगी। यहाँ पे मैं प्रूफ़ भी दिखाऊँगी, यहाँ पे मैं असलियत भी बताऊँगी, और यहाँ पर मैं हर वो सच बताऊँगी, जो सच मैं झेल कर और देख कर आई हूँ।